एक लड़की एमबीए कर लेती है और उसके माता-पिता उसकी शादी एक लड़का कंपनी में जॉब करता था किसी शहर में और उसके साथ शादी कर देते हैं। जब शादी हो जाती है, वो लड़की ससुराल आती है और आने के बाद फिर चली जाती है और लड़का नौकरी पर चला जाता है। उसके बाद दोबारा आता है 2 महीने बाद तो पत्नी को बुला लाता है। लेकिन उसके माता-पिता कहते हैं लड़के के कि तुम अकेले रहते हो तो पत्नी को साथ लिए जाओ और खाना-पीना बनाती रही, कपड़े धुलते रहेंगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा और आप दोनों लोग रहो। लड़का कहता है ठीक है अगर आप कह रहे हो तो हम इसे लिए जाते हैं। उस लड़की को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर वो जहाँ नौकरी करता था, वहाँ चला जाता है और वहाँ रहता है, एक अपना किराए पर मकान ले लेता है और उसमें फैमिली अपना ठीक रहता है। लेकिन 2-3-4 महीने नहीं, लगभग 8-7 महीने हो जाते हैं। उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में कंपनी में काम करने वाली एक लड़की आ जाती है और उस लड़की से वो लड़का मोहब्बत करने लगता है। मोहब्बत करने के बाद यहाँ तक होता है कि 4-4 दिन अपने घर नहीं आता। लेकिन वो लड़की सोचती है कि मेरा पति क्यों नहीं आता, क्योंकि वो बहाने बना देता था कि आज मेरी डबल ड्यूटी है, कल परसों नहीं आ पाऊँगा। लेकिन उसे एक वर्कर के द्वारा पता चला कि उसका पति उस लड़की से मोहब्बत करता है। अंत में जब बात बढ़ जाती है तो वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वो लड़की जो होती है, मेहनत करती है, एमबीए किए हुए होती है, अपने भाई को बुलाती है और जहाँ कंपनी में जगह निकलती थी, वहाँ टेस्ट देने जाती है। दोस्तों, एक कंपनी में उसकी जॉइनिंग हो जाती है और वो एमबीए किए हुए होती है, तो यहाँ तक पद उसे मिलता है उसका कारनामा देख कर के कि वो एक मैनेजर बन जाती है। दोस्तों, लड़की जब मैनेजर बन जाती है तो उसी कंपनी में पहुँचती है जहाँ उसका पति नौकरी करता था, मज़दूरी करता था, उसी जगह पहुँच जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी फरीदाबाद की है। फरीदाबाद में जो लड़की मैनेजर पद पर थी। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस लड़की का नाम होता है सीमा राजपूत। ये लड़की छर्रा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में पड़ता है, वहाँ की थी। और जो लड़का संजय था, ये अलीगढ़ का था, संजय राजपूत। दोस्तों, अलीगढ़ और छर्रा में लगभग 25 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। तो जो सीमा राजपूत थी, पढ़ी लिखी थी, एमबीए किए थी और भी डिग्रियां कर रही थी, क्योंकि उसका भी ये विचार था कि मैं भी किसी कंपनी में ठीक से नौकरी करूं और अपना काम करूं। दोस्तों, शादी उस लड़का से हो जाती है और परिवार ठीक ठाक था। उसके बाद में वो अपने परिवार में आती है और अपने ससुराल रहती है। रहने के बाद फिर अपने मैके चली जाती है। लेकिन उसके लड़का के माता-पिता कहते हैं कि आप आओ और पत्नी को साथ ले जाओ, अकेले रहते हो, खाना-पीना की किल्लत होगी। 2 महीना बाद वापस आता है फरीदाबाद से और वो डबुआ कॉलोनी में रहता था। दोस्तों, पत्नी को बुला कर के ससुराल लाता है, 2-4 दिन रुकता है। रुकने के बाद अपनी पत्नी से कहता है चलो चलते हैं, तो वो कहती ठीक है आप चलोगे वहाँ, हम भी कुछ करना चाहेंगे क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं। इसके बाद में वो अपनी पत्नी को लेकर के फरीदाबाद आ जाता है, डबुआ कॉलोनी में रहता है और धीरे-धीरे काम यूँ ही चलता रहा। एक मकान लेता है किराए पर, उसमें रहने लगता है। लेकिन जिस कंपनी में नौकरी करता था, उसकी सैलरी लगभग ठीक-ठाक थी और 25-30 हज़ार रुपए पा जाता था। उसके बाद में उसी कंपनी में एक लड़की काम करती थी, उससे उसका रिलेशन हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद में वो लड़का उस लड़की से हित ज़्यादा करने लगता है। उसकी पत्नी जो थी सीमा राजपूत, उसको इग्नोर करने लगा, उसे तवज्जो नहीं देता था। 4-4 दिन कंपनी से घर नहीं आता था। जब पत्नी फ़ोन करती थी तो कहता था कि हमारी डबल ड्यूटी लगी है और ओवरटाइम कर रहा हूँ। पहले अकेले रहते थे, अब
आप ही साथ आ गई हो। लेकिन 2 महीना 3 महीना यही काम चला। अगर 4 दिन घर पे आता है तो 8 दिन उस लड़की के साथ रहता है। वो भी लड़की अपना रूम लेकर के रहती थी, बाहर की थी। दोस्तों उसके बाद एक वर्कर उससे मिला, सीमा राजपूत से। उसने कहा भाई साहब कहाँ रहते हैं? बोले पता नहीं। वो कहते हैं कि डबल ड्यूटी। बोले ड्यूटी पे तो आते ही नहीं है, कहाँ रहते हैं कोई पता नहीं है। और तो वो पूछने लगी तुम्हें तो मालूम होगा कहाँ रहते हैं। तब वो बताता है कि मेरा नाम मत लेना, एक लड़की है उससे मोहब्बत करते हैं और उसके रूम पर ही रहते हैं। जब उसे पता चलता है तो वो पढ़ी लिखी लड़की थी। अपने पति को उसने बुलाया और पूछा कि सच बताना क्या आप उस लड़की से मोहब्बत करते हो और तुम उसके रूम पर रहते हो? तो उसे वो सुनता है तो मारना पीटना कर शुरू कर देता है और 2-4 तमाचे भी मार देता है और कहता है कि तेरी जैसी तो हजारों घूम रही हैं। हम अगर प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो उसी से करते हैं। आज से हम तेरे पास कभी नहीं आएंगे, हम उसी के पास रहेंगे। तुझे जाना है वहां चली जा। लेकिन वो लड़की पढ़ी लिखी थी। उसने अपने घर पर फोन किया, अपने भाई को बुलाया और पूरी बात बताई और कहा मैं ऐसे तो नहीं जा सकती, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कंपनी में अच्छा पद ढूंढना चाहती हूँ। तो जहाँ पर मैनेजर की जगह निकलती थी वहीं जाती थी, टेस्ट देती थी। लेकिन कहते हैं कि मेहनत कभी न कभी रंग जरूर लाती है। वो लड़का कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा करती हो तो हम आपकी सहायता करेंगे। उसका भाई उसके पास ही रहता है। दोस्तों एक दिन उसका एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है और वो मैनेजर बन जाती है। उसका काम करने के बाद और जिस कंपनी में वो लड़का काम करता था, 6 महीने के बाद उसका ट्रांसफर उसी मालिक की जो दूसरी कंपनी थी उसमें हो गया। कहा तुम अच्छा काम करती हो, उस कंपनी में ठीक काम नहीं चल रहा, आप उसी कंपनी में जाकर के और ज्वाइनिंग कर लो। तो दोस्तों जब नया कोई मैनेजर आए या सुपरवाइजर आए, कोई आए कर्मचारी आए तो उसका स्वागत किया जाता है। तो सवेरे सब लोग कोई फूल माला, कोई कुछ लिए, गुलदस्ता लिए और मैनेजर साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वो संजय राजपूत आता है और लोगों को देखता है तो पूछने लगता है क्या आज कोई अधिकारी आ रहा है, क्या कौन आने वाला है? तो लोग कहते हैं कि आज हमारी कंपनी की नई मैनेजर आने वाली हैं और वो मैनेजर एक लेडीज हैं और कहते हैं कि उनका बहुत ईमानदारी से काम चल रहा है। दोस्तों उसके बाद में थोड़ा इंतजार करने के बाद जब समय होता है तो सीमा राजपूत अपनी गाड़ी से और उनके साथ शैडो होते हैं और वो गाड़ी से जब उतरती है तो लोग उनका स्वागत करते हैं, फूल मालाएं डालते हैं, लाइन लगी होती है। तो जैसे ही पीछे नजर करती है तो क्या देखती है कि एक नजर में ही उसने उसे पहचान लिया, क्योंकि पहले से ही जानती थी कि इस कंपनी में वो काम करते हैं। उसने जब देखा तो अपना चेहरा छुपाने लगा और वहां से साइड होकर के खिसकने लगा। लोग कहने लगे भाई आप कैसे जा रहे हैं, मैनेजर साहब का स्वागत नहीं करोगे? तो खड़ा तो हो जाता है लेकिन जैसे ही स्वागत का नंबर आता है तो सीमा राजपूत जो होती है उससे इनकार कर देती हैं कि आप माला नहीं पढ़नी है, माला नहीं। लेकिन जब अपनी ऑफिस में बढ़ जाती है, एक एक आदमी को करके बुलाने लगती है और बुलाने के बाद सबका एड्रेस पूछती है और अंत में वो लड़की होती है जो उस लड़का से मोहब्बत करती थी, उसका नंबर आता है तो उसका पूरा इंट्रोडक्शन पूछती है और परिचय लेती है। उसके बाद में दोस्तों उसका पति आता है। उसका जैसे ही उसके अंदर घुसता है जो लोग होते हैं उन्हें बाहर कर देती है और पूछती है बताइए आप तो एक वर्कर ठहरे, आप संजय राजपूत और मैं सीमा राजपूत, आपने मुझे ठुकराया, मैंने कहा तो तुमने मेरे गाल पर तमाचा दिया, इसका अब आपके साथ क्या करना चाहिए, क्या सलूक होगा? आपने बहुत हमें बेइज्जत किया। अब या तो ये कंपनी तुम्हें छोड़नी पड़ेगी या आप यहाँ से चले जाइए, या आपको नौकरी करनी है तो एक वर्कर ही बन करके करोगे। यहाँ पर अगर आपने कहा ये हमारी पहले वाली पत्नी है तो आपकी खैर नहीं है। पहले तो हम आपको यहाँ रखना ही नहीं चाहते हैं। जब ये कहा तो वो गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
वो कहती है कि अभी भूल नहीं, भूल तो बाद में निकाली जाएगी। तो उसे काम के लिए भेज देती है। उसके 2-4 दिन बाद उस लड़की का हिसाब कर देती है और उससे कहती है कि आज के अलावा इस कंपनी के गेट पर मत आना। उसे डिस्चार्ज कर देती है, उसे कंपनी से हिसाब करके निकाल देती है। उसके बाद में जब 8-10 दिन बाद उसका नंबर आता है, कहीं दूसरी जगह उसका कोई मुकाम नहीं था, जब बुलाती है और उसका भी हिसाब लिखकर उसके हाथ में कागज पकड़ा देती है और कहती है कि आप भी दफा हो जाइए। इधर वो लड़की जो थी उसे निकाल दिया, उसका मुकाम नहीं रहा, तो वो लड़की भी वहां से अपने घर चली जाती है। अब संजय राजपूत जो होता है गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने बहुत भूल की, जो आप जैसी पत्नी मुझे नहीं मालूम था। वो कहती है तुम्हें सब मालूम था, तुम उसके चक्कर में पड़ के 8-8 दिन नहीं आते थे। आपने मुझे मारा पीटा, तुमने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, मुझे इग्नोर किया, और मैं हमेशा यही कहती थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, कंपनी में किसी दिन अच्छा पद पाऊंगी, लेकिन आप एक वर्कर ठहरे, मेरे लिए तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम्हें आज ही कंपनी को छोड़ना होगा और अपने घर की रास्ता नापनी होगी। जब ये बात कहती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो आगे बढ़ता है पैर पकड़ने के लिए, लेकिन वो कहती है दूर ही बैठ करके बात करो, यहाँ कैमरा लगे हुए हैं। दोस्तों उसके बाद में जब बार बार गिड़गिड़ाने लगता है और उसके बाद में वो अपने घर फोन करता है और कहता है कि वो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें मैनेजर के पद पर है, अब मैं क्या करूँ। तो उसके घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं है, हम लोग आते हैं, आखिर को हमारी बहू है, उसे मना लेंगे, वो समझदार है, लेकिन आप बेवकूफ़ निकले। लेकिन लड़की के मायके वाले, लड़का के मायके परिवार के सब ठीक थे। तो लड़का का पिता लड़की वाले के लिए फ़ोन करता है, अपने पास बुलाता है गाड़ी करके, और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो लड़की रहती थी। जब वहाँ पहुँचते हैं, अपने ससुर को, अपने सास को जब देखती है तो वो जो स्वागत पहले करती थी वही वो सीमा राजपूत स्वागत करती है। उसके बाद में उसके पिता कहते हैं बेटी, भूल इंसान पर होती है, अब तुम दोबारा कहाँ जाओगी, आप कहाँ ठोकरें खाओगी। अगर ये सुधर गया है तो एक बार आजमा के देख लो, और ठीक ठाक चल रहा है तो तुम्हारा पति है, आखिर को कोई तलाक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, इसे अपना लो, इससे के साथ काम करो। तो वो कहती है कि सोच समझ करके बताएंगे। तो रात भर रुकते हैं और वही बातें उधेड़ बुन में चलती रहती हैं। लेकिन सवेरे जब उसे बुलाया जाता है संजय राजपूत लड़का को और पूछा जाता है कहिए तुमने ऐसा क्यों कदम उठाया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था। कहा मेरी गलती है, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, कहो तो गलती की माफ़ी। लेकिन सीमा राजपूत कहती है गलती अगर नहीं मांगते, अगर मैं इस पद पर नहीं होती, कंपनी में मैं मैनेजर नहीं होती, मुझे तो पगार बहुत मिलती है, आपने मुझे उस लड़की के चक्कर में ठुकराया। अगर हमारे ये सास ससुर आए हैं, हमारे माता पिता आए हैं, जो लोग डिसीजन लेंगे वही तो होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में हम इनकी सहमति में हैं। तो लड़की के माता पिता सोच समझ कर कहते हैं बेटी एक बार अपना लो, अगर ये गलती की क्षमा चाह रहा है, तुम्हारे सास ससुर आए हैं तो इनसे भी बातें कर लो। दो तो दोस्तों उसके बाद में मामला रफे दफे होता है। वो कस्में खाने लगता है कि आज के अलावा ऐसा कभी हो नहीं सकता जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, और तुम कहोगी वही हम काम करेंगे। दोस्तों उसके बाद में वो लोग एक दूसरे का मेल कराते हैं और दोनों लोग बड़े प्यार से रहने लगते हैं। लेकिन वो लड़की होती है, वो कहती है कि इस कंपनी में आप नौकरी नहीं करोगे जिसमें मैं मैनेजर हूँ, दूसरी कंपनी में मैं तुम्हें सुपरवाइजर बना दूंगी, आप उसमें रहना। दोस्तों फ़ोन करके उसमें उसे लगवा दिया जाता है। लेकिन पत्नी दूसरी कंपनी में करती है काम और वो दूसरे में, लेकर शाम को अपना रूम पर पहुंचते हैं जो मकान लिया था। दोस्तों कहते हैं कि सुबह का भटका हुआ शाम को आ जाए तो भटका हुआ नहीं माना जाता। कमेंट करके अवश्य बताइए क्या सीमा राजपूत ने निर्णय सही लिया अपने माता पिता के हिसाब से। कमेंट करके अवश्य बताइए। और हमारी कहानी अगर आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो एक
लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो आगे बढ़ता है और आपका प्यार मिलता है। कमेंट अच्छी किया करें। अगर ऐसी ही कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रोज मैं नई एक कहानी पारिवारिक लेकर के आता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठुकराना नहीं है, केवल आप लोगों को सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।